feel in the Holy Spirit from the bottom of your heart. आप अपना आराधना हृदय से करने के लिए प्रयास करें। Do you understand what I'm saying? मैं आपसे क्या कह रहा है, आपको समझ में आ रहा है? If you are really hungry for God and Holy Spirit, यदि आप सच में परमेश्वर के पवित्र आत्मा का भूख में है तो so ask God forgiveness whatever you've done in His presence or in your life. परमेश्वर से आप माफी मांगे जो कुछ भी आपने पवित्र आत्मा को पाने से आपका जीवन रुकावट बना कर रखा है। What kind of sin separate us from God? जो कोई भी पाप आप किया हो वो परमेश्वर से आपको अलग कर दिया गया। So what kind of sin is that? क्या कौन सा पाप है? कौन सा पाप है आपको परमेश्वर से अलग किया गया? Disobedient. परमेश्वर से जो आया है उसको ना मानना वो सबसे बड़ा पाप है। Disobedient. परमेश्वर को आज्ञाओं को ना मानने वाले का। Don't think too much and surrender yourself to God. कोई भी व्यक्ति कुछ भी ज्यादा सोचो मत। आपने किया वह हर एक अपराध पापों के बारे परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करे। Our Father in heaven, परमेश्वर जो स्वर्ग में हमारा पिता बैठा है, He have many plans for you and me. उनके पास अनेक प्रकार का योजना है मेरे लिए और आपके लिए। Don't plan yourself. तुम अपने आप योजनाओं को बना के मत बैठो। Don't tell your plans to God. तुम पहले जाके परमेश्वर को तुम्हारा योजना ना कहे। So ask God like this, what you have a plans for me? परमेश्वर से ये कहे, परमेश्वर आपका योजना मेरे जीवन में क्या है वो प्रभु से पूछो। Do you understand what I'm saying? मैं आपसे क्या कह रहा है आपको समझ में आ रहा है? So his father mother have a plans for this son. इनका माता पिता के पास इनके प्रति एक योजना है, एक दर्शन है। But he is the small child. If he plans, he will be paid. लेकिन उनके माता पिता के योजना के विरोध में ये अपने आप को कुछ प्लान बनाया तो ये अपने आप के योजना में फेल हो जाएंगे। Because he is not a mature, he don't know anything what is going on in this world. ये इसीलिए ये फेल हो जाएगा। ये अब तक एक सियाना नहीं बना, ये अभी भी बच्चा है। इसी कारण से जो भी योजना ये करेगा वो फेल होगा, लेकिन उनका माता पिता जो इनके बारे में सोचा है वो पूरा होगा। Do you understand what I'm saying? आपको We are God's children like him. हम सब लोग परमेश्वर का संतान है, जैसे इनके माता पिता के लिए जो बेटा है। So we think we are mature, we know everything, we are studied, we have a knowledge and everything. इसलिए हम ऐसे मत सोच जो हम बड़ा हो गया, हम पढ़ा लिखा है, हम बहुत कुछ जानते हैं, सोच के अपने आप परमेश्वर के विरुद्ध में जरा बना के मत बैठो। We don't know from this evil world what will be harm us. ये दुनिया के अंदर हमारे लिए क्या क्या शैतान रखा है उसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। So what was the plans of the Satan? God knows, and he will control the Satan when you will surrender to God. शैतान हमारे विरोध में क्या क्या योजना बना के रखा है वो बात हम नहीं जानते, लेकिन वो सब कुछ जानने वाले के परमेश्वर स्वर्ग में है। वो परमेश्वर के सामने हम अपने समर्पण करोगे, वो परमेश्वर शैतान के योजना को खत्म करके हमें परमेश्वर को बस में बाहर रखेगा। Do you understand? समझ में आ गया? Hello. समझ में आ गया? तो हालेलुया बोलो भाई, बोलो भाई। Hallelujah. So like this child we don't plan anything. हम ये बच्चे के जैसे कोई भी योजना बनाना नहीं चाहिए। We need to submit to God ourselves fully. हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को समर्पण करना जरूरी है। And mind, soul and heart and body. हम अपना दिमाग, शरीर और अपने सोच को परमेश्वर के सामने समर्पण करें। So we need to complete
surrender to God, हम जब अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर समर्पण करोगे, say like this with me. Say like this with me right now. तो इस समय में प्रभु का दास के साथ इस प्रकार कहे, Lord, I don't know nothing. परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं जानता। So say मिलके that. बोलो, प्रभु मैं कुछ नहीं जानता। प्रभु मैं कुछ नहीं जानता। You have a plan for me. आपके पास मेरे लिए एक बहुत अच्छी योजना है। आपके पास Children also. सारे मिलके बोलो, आपके पास मेरे लिए एक योजना है। आपके पास मेरे लिए एक योजना है। I am your son and daughter. मैं तुम्हारा बेटा बेटिया है। मैं तुम्हारा बेटा हूँ। What you have a plans, the plans will be fulfilled in my life. जो कोई भी योजना परमेश्वर मेरे बारे में सोच रहा है, वो योजना मेरे जीवन में पूरा हो जाए। Amen. In the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से वैसे ही होने दे बोलो। Hallelujah. Hallelujah. My dear friends, He have a best plans for you. परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत अच्छा योजना है मेरे प्रियो। Amen. Hallelujah. So I have some other plans in my life. मेरे पास कई योजनाएं हैं मेरे प्रति। So I like to stay in 6 months in India, 6 months in America. मैं ऐसे करता हूँ 6 महीना हिंदुस्तान में रहे, 6 महीना अमेरिका में जाके रहे। That is my plan. वो मेरा योजना है। But God changed everything in my life. लेकिन परमेश्वर मेरे जीवन में ये योजना को हटाकर परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में लेके आया। And He was sending me in 14 different countries. और परमेश्वर मुझे सिर्फ एक अमेरिका में नहीं, कई देशों में लगभग 14 देशों में मुझे भेज दिया। Do you understand? हालेलुया। My plan is one country. मैं एक देश में जाना चाहा, But God, when I surrender myself to God, जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को समर्पण किया, then He taken me all these countries. और कई देशों में मुझे परमेश्वर भेज दिया। And He was healing the people. परमेश्वर मुझे उस देशों में भेजकर अनेक बीमारों को चंगा करवाया। आमेन। हालेलुया। So He was blessed many people through me, thousands of people. मैंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को परमेश्वर मेरे जरिए चंगा करवा दिया। If my plan, I will stay one place, one country or other country. मैंने एक देश में रहने के बारे में सोचा, लेकिन मैं समर्पण प्रभु के हाथ में देने के बाद परमेश्वर मुझे कई देशों में लेके गया। You will surrender yourself to God, and God will raise you up more than you ever imagine. परमेश्वर के हाथ में तुम अपने आप को समर्पण करोगे तो परमेश्वर जो तू सोच रहा है उसे बढ़कर बड़े-बड़े काम करवाएंगे। आमेन। Hallelujah! 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 Come on, agree with me and worship to the Lord with the heart and mind and soul. क्या आप मेरे साथ एग्री है? तो आप अपने हृदय से, अपना पूरे शरीर से परमेश्वर का आराधना करें। Hallelujah! Everybody.
हालेलुया। घुटने में खड़े हो, हाथों ऊंचा करके, घुटने में बैठने नहीं, खड़े हो, प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Father.
Satan, I rebuke every unclean spirit. मैं सारे अंधकार की शक्तियों को ढालता हूँ। I rebuke every unclean spirit. मैं जो ऐसी आत्मा जो नरक को फैलाता है उसको यीशु के नाम से मैं ढालता हूँ। Amen. Amen. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Everybody sit together. सब लोग मिलकर बैठ जाइए. बैठ जाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. आमीन। Thank you, Father. धन्यवाद परमेश्वर। So, how you feel in the worship? आप लोग घुटने में खड़े होकर प्रभु का धन्यवाद किया, आराधना किया, आपको कैसे लगा? Do you feel the peace in our minds and आप body? लोगों के मन में जो बोझ था, वो बोझ को हल्का होते हुए एक आराम आपको मिल गया क्या? मिल गया तो बोलो हालेलुया। कुछ तो बोलना यार. आपसे सवाल पूछा तो हाँ या ना, दोनों को कोई उत्तर देना चाहिए। तुम बच्चों के उत्तर जैसा- आके मत बैठो। So, you are looking children like this. बच्चे जैसे चंपा होकर बैठता है वैसे कोई ना बैठे। आपको जो सवाल पूछा जाएंगे उस सवाल हाँ तो हाँ, ना तो ना कहने के लिए तैयार हो। हालेलुया। आमीन। Then you will be blessed. यदि आपको जीवन में कुछ अलग प्रकार से अनुभव हुआ, उसको हाँ कहने में आपको आशीष शुरू हो जाता है। So, Acts chapter 10 प्रेरितों के काम अध्याय 10 and verse 1. Go to read somebody. और उसका 10वें अध्याय का पहली आयत को कोई पढ़े। प्रेरितों के काम अध्याय 10 उसका पहली आयत कोई पढ़े जोर से। A certain man in the Caesarea पढ़ो। कैसरिया में हाँ कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था हाँ जो इतालियानी हाँ। नामक पलटन का सूबेदार था। हाँ वह भगत था हाँ और अपने सारे घराने समेत हाँ। परमेश्वर से डरता था हाँ और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। Amen. So what is going on in that verses? अभी तक जब हमने आयतों को पढ़ा, इस आयतों में क्या क्या चल रहा है? So that man is not a Christian. यहाँ पर लिखा हुआ एक व्यक्ति, उसका नाम है कुरनेलियुस, वो एक मसीह व्यक्ति नहीं था। He is the military officer in the Roman Empire. वहाँ का पलटन का सूबेदार था वो। So he have a money, उसके पास पैसा है, उसके पास ताकत है, he have everything. उनके पास जो दुनिया में है सब कुछ है। He have a good heart. उनके पास अच्छा एक दिल है, स्वभाव है। He was supporting the people, poor people over there. जो गरीब लोग हैं उन्हें वो बहुत ज्यादा पैसे देके मदद करता था। So, but he was not satisfied about that life. लेकिन ये सब कुछ करने के बाद उनके मन के अंदर में कोई शांति वो अनुभव नहीं किया। Do you understand what I am saying? आप समझ रहे मेरे बातों को? He have a power, उनके पास शक्ति है, he have a money, उनके पास पैसा है, and he have a good heart. उनके पास अच्छा एक हृदय है। Some people thinking I'm a good man, I haven't done anything. जो दुनिया के सब लोग शायद ऐसे सोचते होगा, वो सबसे बेस्ट बनता है दुनिया में। If I'm giving something to the poor people, I'm going to heaven. इन दिनों में कई लोग ऐसे सोचते हैं, गरीबों को दान धर्म देने में मैं स्वर्ग जाएंगे। So that is not enough for our life. लेकिन बाइबल कहता है सिर्फ दान धर्म देने से स्वर्ग जाने का योग्यता नहीं मिलेगा। You need to find real God. तुम परमेश्वर को जानना जरूरी है। So he was doing like that. He's a good man. He has a good heart and everything is good.
कोर्नेलियुस अच्छे एक मनुष्य था, अच्छा हृदय वाला था, सब कुछ गरीबों को बांटने में देने में तैयार था। In those days, in the Romans, they are worshipping different gods over there. उस समय में रोमी लोग अलग अलग देवी देवताओं को आराधना करने वाले लोग थे। Do you understand? Not in Indian gods, they have their own gods. हिंदुस्तान का देवी देवताओं को वो आराधना नहीं करते थे, रोमियों को उनका अपना अपना अलग अलग प्रकार का देवी देवता होता है। But he didn't find peace anywhere. लेकिन ये सारे देवी देवताओं का पीछे चलने के बाद उसी कोर्नेलियुस के जीवन में किसी प्रकार का शांति नहीं मिला। And he didn't satisfy his own life. और इतना दाम देने के बाद भी, इतना प्रार्थना करने के बाद भी कोर्नेलियुस के हृदय के अंदर में कोई शांति नहीं मिला। But one day he was decided, I need to look to God in heaven. एक दिन उन्होंने सोचा, सच्चा परमेश्वर जो परमेश्वर स्वर्ग में बैठा है, वो परमेश्वर के सामने में घुटने टेक प्रार्थना करूं, ऐसे सोच लिया। He need to answer my prayer. उसने परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर लिया। प्रार्थना कर कैसे कहा, हे परमेश्वर तू मेरा प्रार्थना का उत्तर देना ही पड़ेगा। One day God listened his prayer and sent angel. एक दिन परमेश्वर उनके प्रार्थना को सुनकर उनके जीवन में स्वर्ग का एक स्वर्गदूत को भेज दिया। That angel was speaking to him, your prayers was heard and everything will become unto you. स्वर्गदूत ने आकर कोर्नेलियुस से कहा, कोर्नेलियुस तेरा प्रार्थना जो तू कर रहा है स्वर्ग में सुना गया है, इसलिए मैं उत्तर लेकर तेरे पास आया हूँ। And the angel said to him, your prayers and gifts of the charity have ascended as a memorial offering before God. और यहाँ पर स्वर्गदूत आके कह रहा है, तुम्हारा प्रार्थना स्वर्ग में सुन लिया है। An offering made in remembrance of his past blessings. और तुम्हारे प्रार्थना परमेश्वर सुनकर वो एक आशीष बनकर तेरे जीवन में लेके आया है। Now verse 5. परमेश्वर आयत 5। Now send men to Joppa and have them call for a man named Simon. वहाँ पर लिख रहे अब याफा में मनुष्य भेजकर शिमोन को जो पतरस कहलाता है बुलावा ले। And this Simon Peter doesn't believe other people to come to Jewish and believe Jesus Christ. और ये शिमोन पतरस ऐसे एक व्यक्ति था, वो सिर्फ यहूदी लोगों के लिए ही परमेश्वर ऐसे विश्वास करते हैं, अन्य जाति यीशु पर विश्वास करना वो पसंद नहीं करता था। Exactly, hallelujah. हालेलुया। So he doesn't want other people to come to God. वो शिमोन पतरस कभी नहीं चाहता था अन्य जाति लोग यीशु मसीह को पास आकर जैसे यहूदी लोग विश्वास करते हैं ऐसे आए। Peter think he is the only man. पतरस ऐसे सोचता था, मैं अकेला ऐसे व्यक्ति हूँ जो यहूदियों को ही सुसमाचार सुनाए। So I am the holy. He is thinking I am the only one holy. पवित्र आत्मा पतरस ऐसे सोचता था, मैं अकेला एक व्यक्ति है पवित्र। But God will anoint each and everyone who will ask him. लेकिन परमेश्वर पतरस से कहा, मैं हर एक व्यक्ति को अभिषेक देता हूँ जो लोग परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर को बदले में बुलावा लेते हैं। John 3:16 God so loved the world. यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16वें अध्याय में इस प्रकार लिखा, परमेश्वर God जगत को loves each and everyone who they are. परमेश्वर जगत को प्रेम किया, परमेश्वर हर एक व्यक्ति को प्रेम करता है। You we are from Punjab, I am from Andhra Pradesh. आप लोग पंजाब से है, हरियाणा से है और कई लोग अलग अलग देश से राज्य से आया होगा, तो भी He didn't look our faces, our skin, our color, our height and weight. परमेश्वर हमारा चेहरे को नहीं देखता, हमारा कलर नहीं देखता, हमारे पढ़ाई नहीं देखता, हमारा खानदान नहीं देखता, परमेश्वर अपने हृदय को देखता है। Because God made us His likeness and His image. परमेश्वर हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया। If I say something to this brother bad, I am saying to God. परमेश्वर की उपस्थिति में
खड़े होकर आप अपना भाई या अपना बहन को कुछ उल्टा बोल दिया, कुछ बुराई बोल दिया, कुछ गंदगी बोल दिया, कुछ कड़वाहट से बात कर लिया, आप उस व्यक्ति को नहीं, उस व्यक्ति को बनाने वाला परमेश्वर के विरोध बात कर रहा है। Do you understand? समझ में आ रहे हो क्या? Don't use your bad words, don't curse anybody. इसीलिए तुम्हारे विरोध में कड़वाने वाला व्यक्ति को किसी भी प्रकार का श्रापित बातों को ना कहे। If you say you are a waste fellow, यदि आप कहते हैं तू किसी काम का है नहीं, बेकार व्यक्ति से कहा तो so you are saying to God, आप उस व्यक्ति को बनाने वाला परमेश्वर से कह रहा है तो किसी काम का नहीं है। do you understand what I am saying? समझ में आ रहा है? If you speaking against the people, speaking against God. यदि आप एक व्यक्ति के विरोध में श्रापित शब्दों को करता है, ध्यान रखो तुम उस व्यक्ति को नहीं, उन्हें बनाने वाला परमेश्वर को दे रहा है। Again I am telling you, whatever you are, whoever you are, which country or which jat, I mean, so tribe, you are in a God's image according to the Bible I am saying. तुम्हारा नजर में शायद वो काला हो सकता है, चाहे गोरा हो सकता है, वो दूसरे जाति, ई जाति, नीचे जाति, ऊंचे जाति, नाटा मोटा, तो कुछ भी हो, परमेश्वर कहता है जो कोई भी हो सब परमेश्वर का स्वभाव में है। Do you understand what I am saying? क्या समझे मेरे आपको? Genesis chapter 1, उत्पत्ति किताब अध्याय 1 28-29. उसका 28 और 29 पढ़े। So read. I'm explaining from the Bible, not my own words. मैं जो कुछ भी अभी बताया है वो सब कुछ मेरा बाइबल में लिखा हुआ बात मैं बता रहा हूँ। परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में बढ़ जाओ और अब उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और 27 So God created man in His own image, in the image and likeness of the God. तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के His अनुसार likeness and His image. वचन में लिख रखा है परमेश्वर अपने ही स्वभाव में परमेश्वर आपको बनाया। हालेलुया। If I say something to this brother, I am not going to heaven. यदि मैं मेरे भाई को या मेरे बहन को विरोध में कुछ श्रापित शब्द कहा, बाइबल कहता है मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। Hello. So you want to tell something to wrong your family or your members or your friends? यदि आप ऐसे कोई चाहते हो ये कलीसिया के अंदर किसी भी विश्वासी के विरोध, किसी भी व्यक्ति के विरोध में कुछ आलतू फालतू शब्द कहे, So how do you bear? How do you bear? कैसा सह सकता है? यदि ऐसे कुछ उल्टी बातों को आप कहें तो आप कैसे सहेंगे? How do you bear that? आप लोग सह पाएंगे? Jesus paid in the cross. जो कोई भी पाप हमने किया है या हमारे ऊपर है वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग क्रूस में हमारे लिए दुख सह लिया। He didn't say it back to one word who was cursing him. यदि कोई भी हमारे ऊपर श्रापित शब्द करते हैं वो सब कुछ यीशु मसीह पाप करते हैं, क्रूस पे चुका दिया। यीशु मसीह के खिलाफ थे जो कुछ बोला है ना उस दिन रास्ता ऊपर चढ़ा रहे ना, वो कुछ वापस उन लोगों को कर्ज नहीं किया, शाप नहीं दिया, चुप बैठ के उनके लिए प्रार्थना करा। आमीन। हेलो बोलो हालेलुया तो कहो। हालेलुया। ऐसा नहीं सकता यार, ऐसे को गाली दिया मैं गाली नहीं देना क्या है? ऐसा नहीं सकता है, ऐसा जिंदगी है ये क्रिश्चियनिटी में ऐसा कैसा चलेगा? हम तो नहीं चलेगा, हम बात है कि हम हमारा जिंदगी जिएंगे, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हारा हिसाब से चलना नहीं है, यीशु मसीह का हिसाब से चलना है। If you try to walk with your own spirit, the Holy Spirit will not help you. यदि तुम तुम्हारा मर्जी में चलोगे, पवित्र आत्मा
कभी भी तुम्हारा साथ नहीं चलेगा। हालेलुया। Do you understand? समझ में आ रहा है? Do you agree with me? क्या तुम लोग मेरे साथ सहमत है इस बात में? I'm not saying Bible says. मैं आपको ये बात नहीं कह रहा हूँ। यदि आप गलत की या पवित्र आत्मा तेरे साथ नहीं चलेंगे, बाइबल कह रहा है। Romans chapter 2. रोमियों का पत्री अध्याय 2 And verse 1, 2. उसका 1 और 2। रोमियों का पत्री अध्याय 2 का 1 और 2। Therefore you have no excuse or justification, everyone, if you have who hypocritically judges. सो हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू Romans chapter 2, verse 1 and 2. रोमियों का पत्र अध्याय 2 का 1 और 2 पढ़ ले जोर से। अतः हे दोष लगाने वाले, हाँ। तू कोई क्यों न हो, हाँ। तू निरुत्तर है, हाँ, क्योंकि हाँ। जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है, हाँ। उसी बात में हाँ। अपने आप को भी दोषी ठहराता है। God condemns others for casting judgment, and another person you condemn yourself. यदि तुम किसी को दोष लगाते हो, तो तुम अपने आप को ही दोष लगा रहा है। Do you understand? हालेलुया। Hallelujah. This is the Bible says. I'm not saying. ये मैं नहीं कह रहा है, आपका हाथ में जो बाइबल है वो कह रहा है। If you really believe in God, you need to love each other. यदि तुम सच में परमेश्वर को प्रेम करता है, सबसे पहले तेरे जीवन में एक दूसरे से प्रेम होना चाहिए। Condemn yourself and humble yourself and love God with all your heart and mind and soul. सबसे पहले तुम अपने आप को न्याय करे, सबसे पहले अपने आप को नम्र करे और परमेश्वर से प्रेम करके एक दूसरे से प्रेम करे। Love your neighbor as yourself. परमेश्वर कहते हैं तुम्हारा पड़ोसी से प्रेम करे। Love your enemies. प्रेम करे तुम्हारा दुश्मन को। Do you understand what I'm saying? समझ में आ रहे हो क्या आपको? Hallelujah. अरे यार ये नहीं होगा यार, हमसे नहीं होगा। होगा नहीं होगा? बस भी होगा नहीं होगा? कुछ लोग बोल रहे हैं और तो 4 लोग बोल रहे हैं, बाकी लोग क्या मुंह बंद हो गए? So if you want to try, ask the Holy Spirit help. यदि आप एक दूसरे को माफ करने के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है, तो पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। When you are asking Jesus and He will help you. यदि आप परमेश्वर से मांगोगे, परमेश्वर तुम्हें मदद करेगा। The Peter was very angry man. पतरस बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला व्यक्ति था। When the Roman soldiers came to try to find Jesus and grab Jesus, and he take the knife and he cut the one man's ear. जब यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए रोमियों के सिपाही लोग पहुंचे किया, जिनका इतना गुस्सा था, वो अपना पॉकेट से वो चाकू निकालकर एक रोमी सिपाही का कान काट दिया। But Jesus said, keep your knife inside and let me go. यीशु ने कहा तुम्हारा चाकू उसके अंदर ही डाल दे, ये मेरा रास्ता नहीं है। Do you understand? हालेलुया। If you want to serve Jesus really in your life, क्या ऐसे कि यीशु मसीह को सेवा करने के लिए आप चाहते हो? हेलो, हालेलुया। सेवा नहीं, मानने वाले के लिए बोल रहा हूँ। सेवा बाद में, सेवा बाद में, वो अगला स्टेप पे हो। मानने के लिए तैयार है। The first step you need to love your enemy. सबसे पहली बात तुम तुम्हारा दुश्मन को प्रेम करना शुरू करो। If you going to your home from your work, your wife is not prepared good food for you, and how you about yourself?
यदि आप घर पे जाने के बाद तेरा पत्नी अच्छा खाना नहीं बनाया, बिल्कुल बेकार बना के रखा, तो तुम तेरा पत्नी के साथ क्या बात करेंगे? बोलो, तुम ही बोलो। आपको नहीं करते। Do you understand what I'm saying? समझ में आ गया क्या? क्या खाना बनाती है? इतना काम करके आया मैं, क्या खाना बनाई है तू? हाँ? That is the flesh angry with your partner. That is not God's way. Treat her. ये आत्मा से आया हुआ गुस्सा नहीं है, ये हमारे शरीर के काम के प्रति प्रकट हुआ गुस्सा है। Do you understand? समझ में आ गया? So one guy was questioned me, and when I was preaching in a crusade, he questioned me. एक बार मैं एक बहुत बड़ा संगति में प्रचार करने के समय में एक सवाल परमेश्वर मेरे से पूछा। So, Pastor, you are preaching. Are you doing that? मेरे से पूछा, हे पास्टर, तू अभी प्रचार कर रहा है परमेश्वर के प्रेम के बारे में, क्या तुम उसको पालन करते हो? So yes, I told him yes, and my wife is there. तो मैंने परमेश्वर से कहा, हाँ जी मैं पालन करता हूँ। And my wife is there. मेरा पत्नी तो है परमेश्वर। And she came immediately. She gave the testimony. और मेरा पत्नी आकर गवाही दे दिया। You know what her testimony? क्या आपको मालूम है मेरा पत्नी का टेस्टिमनी क्या था? उसको खाना बनाना ही नहीं आता। मेरा पत्नी ने कहा मुझे खाना बनाने ही नहीं आता। मैं बाहर जाके खाना बनाता। और मेरा पति रसोई में जाके खाना बनाता है। So if you have a wife, she prepares something, you may happy. यदि तुम्हारा पत्नी खाना बनाती है तो हे पतियों कुछ होना चाहिए। So I have a wife, but she doesn't know how to prepare the food. मेरे पास एक पत्नी है लेकिन मेरे पत्नी को खाना बनाना नहीं मालूम है। So he simply sitting on the chair and reading the paper. और मेरा पत्नी मेरे घर में कुर्सी में बैठ के अखबार पढ़ती है, मैं खाना बनाता हूँ। When I married her in 2004, मैं 2004 में मेरे पत्नी से शादी किया। and she said, I don't know how to prepare the food. और मेरे पत्नी को भोजन बनाना नहीं मालूम है। You know what I said? मैं मेरे पत्नी को देख ऐसे कहा, Okay, I know how to prepare the food. लेकिन मैं मेरे कोई बात है तो ना बना, मुझे बनाना मालूम है। I will teach you in 1 year. और मैं मेरे पत्नी से कहा, एक साल में मैं तुम्हें सिखाऊंगा। Do you understand? समझ में आ गया? When we need patience जब हम शांति के साथ इंतजार के साथ रहेंगे and ask the God, give the patience, परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, प्रभु मुझे शांति दे, and God will give you patience. परमेश्वर तुम्हें शांति देंगे। So when we look sometimes our enemies, जब हम हमारा पड़ोसी दुश्मनों को देखने के समय the में anger will become, ऑटोमेटिकली उसका चेहरा देखते ही तो गुस्सा हमारा अंदर आ जाता है। अरे इसको तो कैसा भी मारना है। ये दुश्मन को मैं किसी न किसी को दो शब्द बोलना है, दो डंडा मारना है। When the kind of thinking on your heart or mind and soul, तुम्हारे मन के अंदर तुम्हारे दुश्मनों को देख के गुस्सा आता है, ये सब कुछ तुम्हारा शरीर के कामों के जरिए प्रकट हो रहा है। ask the Holy Spirit help. परमेश्वर के पवित्र आत्मा से आज मदद मांग लीजिए। Then Holy Spirit will help you. परमेश्वर के आत्मा तुम्हें मदद करोगे। And He will help you. परमेश्वर तुम्हें मदद करोगे। You know, some people try to kill me for money. पर Some people, कुछ लोगों ने मेरे पास पैसा था, वो पैसे के लिए मारने के लिए सोचा था, उनको क्षमा करने के लिए ऐसा पास्टर ने बोला, मैं बोला उनको मार देगा है ना? उस टाइम पे मैं नहीं में वो जो चाकू ने मेरे को मार दिया, पूरा मेरा इतना स्ट्रेस बाहर आ गया, मैं मरने वाला था। यीशु मसीह का सिस्टर लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया, मैं जिंदा हो गया, जीवित हो गया, एक बाइबल मिला। बाद में मैं जीवित होने के बाद मैं उनको पकड़ा गया, वो लोग को पकड़ा गया, वो लोग जेल में है। मैं बोला मैं उनको मार देगा। फिर वो पास्टर ने बोला उनको मारना चाहता है ना, मेरा बाइबल मेरे को दे दे, यीशु को मसीह का पास मत आना। ऐसे बोलो, ऐसा कैसा छोड़ देगा यार? वो लोग मेरे को चाकू मार दिया, मेरा पैसा लूट लिया, कैसा क्षमा करता है? वो
वो पास्टर ने बोला वो लोग चाकू मारने से तेरे को नया जिंदगी मिला, रियल गॉड मिला, अभी तेरा जिंदगी अच्छा है, पहला मेरा जिंदगी अच्छा नहीं था। मैं पैसा है सब कुछ है, ये बोलेगा टेस्टमनी, यू कैन शेयर अबाउट माय टेस्टमनी। यस या समझ में आ गया क्या? हाँ जी। नहीं अभी नहीं, बाद में पूरा टेस्टमनी अभी समय नहीं है। आई एम टायर्ड लिटिल बिट बिकॉज़ ऑफ द वेरी हार्ड। ओके मैं बहुत ज्यादा थकावट में है क्योंकि मैं इतने गर्मी सह नहीं सकता। That's why I told you I like to stay in America. मैं इसीलिए ही गर्मी सह नहीं पा रहा, इसलिए मैं पहले आपसे कहा मैं अमेरिका में रहना चाहता हूँ। Because very cold over there, very easy life. अमेरिका में बहुत अच्छा मौसम है, ठंडा है, इसलिए वहाँ रहना बहुत अच्छा लगता है। But God given me the heart to go to the different places, परमेश्वर share the gospel. मुझे अलग अलग देशों में जाने के लिए और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए मुझे मदद कर रहा है। You know what is my life? I'm very anger man. मैं मेरे जीवन में बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला कोई व्यक्ति था। I have money, I have everything. मेरे पास पैसा था, मेरे पास ताकत था, मेरे पास सब कुछ था। There is no lack of money, nothing. I'm good, I'm happy. But in my life, मेरे पास सब कुछ था और मैं जो कुछ भी कर सकता था। so I don't have peace in my life. लेकिन मेरे मन के अंदर में कोई शांति नहीं था। So I am the one son for 7 generations. मैं 7 पीढ़ियों के बाद एक ही लड़का बच I गया। am earning money for one day 20,000 rupees. मैं एक दिन में 20,000 रुपए कमाता था। Money is not a problem. मेरे लिए पैसा एक बहुत बड़ा परेशानी नहीं था। The mind is problem. मेरा दिमाग के अंदर में बहुत समस्या चल रहा था। Thinking is problem. मेरा सोच विचार गलत था। Why I was born, why I am living, where I am going to after my die. मैं ये सोचता था मैं क्यों जन्म हुआ, मैं कहाँ जा रहा है, मैं क्या करना है। Do you understand what I am saying? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहे? So do you thinking how to earn, how to feed my family? But I am not like that. I have everything, but I have a problem where I am going after my die. मेरे लिए एक परेशानी था, मैं क्या कर रहा है और मैं कहाँ जा रहा है, इस सवालों का उत्तर मेरे पास है नहीं था। I worship different gods. I came over Kurukshetra over here. मैं अलग अलग देवी देवताओं के पीछे चले गया और परमेश्वर को ढूंढ ढूंढ के मैं कुरुक्षेत्र में भी कई बार बाबाओं को Haridwar, Rishikesh, Gaya, everywhere I been. I spent a lot of money. मैंने कई मंदिरों में गए, ऋषिकेश गया, कुरुक्षेत्र गया, हर जगहों में मैंने पैसा खर्चा किया, जाते रहा। But there is no peace in my life. लेकिन हर जगह में जाने के बाद मेरे मन में कोई शांति नहीं मिला। I tried to kill myself 15 times. मैंने अपने शरीर को खत्म करने के लिए कम से कम 15 बार कोशिश किया। I went to train track and I am laying down in the train track. When the train comes, I left the train track. मैं ट्रेन आने वाले समय में पटरी में जाके लेट गया मरने के लिए। वो ट्रेन जो आती है ना, उसी टाइम पे मैं उठ के चले जाते हैं। Do you understand? समझ में आ रहा है? So why I am doing like that? Why I am doing like that? मैं ऐसे मरने के लिए बार बार मेरे मन में इच्छा ऐसे आते क्यों रहा? वो ट्रेन जो आ रही है ना, उस समय मैं सोचता था मरने के बाद कहाँ जाएंगे, पता करने के बाद मर जाएगा, ऐसा सोचता था। मरने के बारे में बाद में कहाँ जाएंगे, जब उसके बारे में पता चलेगा फिर मरेंगे सोचने में बात था। एक आदमी देखता था ये तो क्रिश्चियन सेमेट्रीज में से मैं चल के जाता था। मैं जो मसीही कब्रिस्तान होता है वहाँ जाके बैठ के वहाँ से चले जाता था। वो जो क्रिश्चियन सेमेट्रीज में वॉचमैन है ना, वो देखता था मेरे को। 15 बार मेरे को पकड़ के तू क्यों आ रहा है, क्यों वो पटरी के पास सो रहा है, क्यों ट्रेन आने के बाद क्यों उठ के चले जाए। बोला मैं मर जाने के लिए आ रहा। तो मर जा बोले। वो जो मेरे को पैसा दिया कुछ दिया, मेरा अंदर जो ये प्रश्न है ना, ये प्रश्न को
मेरे को आंसर नहीं मिला। आंसर मिलने के बाद मैं मरने को सोचता था, लेकिन आंसर नहीं मिला। When I got stabbed, I got an answer through this Bible. जब मेरे जीवन में कुछ परेशानी आ गया तब मुझे परमेश्वर के बाइबल के अंदर से कुछ उत्तर मिल गया। All the doctors declared I was dying, and they got stabbed me. They took the hospital police. In the hospital, all the doctors declared I died in 20 minutes. मुझे एक ही दिन इसने चाकू मारा और मेरा अंदर के सारे सामग्री बाहर निकल गया और हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद डॉक्टर ने कहा ये 20 मिनट में मर जाएगा। But my servant's daughter, she got her Christian friends. She prayed over me 4 hours 30 minutes. वहाँ पर कुछ मसीही बहन मेरे लिए प्रार्थना किया। उनके प्रार्थना के जरिए मरने वाला हालात को परमेश्वर बदल के जीवन में लेके आए। And the doctor was shocked and lying in 4 hours 30 minutes. और 3.5 घंटे 4 hours. Yeah. 4.5 घंटे 4.5 घंटे बोलो मेरे लिए प्रार्थना किया। So in all this time, I didn't get any surgery from the doctor. 4.5 घंटे कोई भी सर्जरी मेरे जीवन में हुआ नहीं। After 4 hours 30 minutes, she went back to the doctors and she requested do the surgery for me. 4.5 घंटे प्रार्थना करने के बाद वो बहन जाकर डॉक्टर से कहा डॉक्टर तू अब जाके उसका सर्जरी करो, कोई दिक्कत नहीं। I am still alive. 20 मिनट में मरूंगा कहने वाला मैं आज भी जिंदा है। 25 years ago, God saved my life. 25 साल पुरानी बात में बता रहा हूँ। 25 साल पहले 20 मिनट में मरूंगा कहा था, लेकिन 25 साल के बाद भी मैं आज भी जिंदा है। Because this is the God's thing. He was not with me. ये परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर का काम है, ये मेरा काम नहीं इसलिए मैं जिंदा हूँ। He loves you and He loves me. He loves everyone. परमेश्वर तुम्हें प्यार करता है, मुझसे भी प्यार करता है, परमेश्वर सबसे प्यार करता है। When my time, I don't have the money. I don't have nobody over there. मैं जब हॉस्पिटल में था उस समय मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे लिए कोई खड़ा नहीं था। There is no one. Only Christian love, Christian people they prayed over. वहाँ पर कोई भी मेरे लिए नहीं था, लेकिन वहाँ कुछ बहन जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते थे, वो लोग मेरे लिए प्रार्थना की। Why they love me? क्यों वो लोग मेरे लिए प्रार्थना की? मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए क्या जरूरत है उन्हें? मेरे लिए प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? यीशु मसीह का प्यार, यीशु मसीह का प्रेम। आमीन, आमीन। Are you loving someone and pray for them? क्या तुम लोग किसी के लिए प्रेम करते हो और उनके लिए तुम प्रार्थना करते हो? In your office, in your workplace, in your home, or in your relatives, pray for them. क्या तुम लोग किसी भी जगह काम करते हो, जहाँ तुम काम करते हैं उन लोगों के लिए कभी प्रार्थना किया? They are finding peace. They are finding something help to their lives. कई लोग अपने जिंदगी से हारा हुआ है, अपने जिंदगी की लड़ाई लड़ते हैं जीने के लिए, उन लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना जरूरी है। You have a peace. You came to the church. You are good, and you say, I'm good, Lord. I don't want to be in trouble. हम सोच रहा है हमारा परिवार ठीक है, मैं बढ़िया से चल रहा हूँ, बस काफी है, हालेलुया। ऐसे सोच के बैठने के लिए प्रभु तुम्हें बुलाया नहीं। If you don't love your neighbor, if you go to hell, you are the answer. यदि तुम्हारा पड़ोसी या तुम्हारा दुश्मन किसी भी हालत में मर गया, वो नरक चले गया, वो नरक जाने के कारण तुम बनेगा। God will ask you one day why you not prayed, why you not shared about me. परमेश्वर एक दिन तुम लोगों से सवाल पूछेंगे, तुम क्यों तुम्हारे दुश्मन या तुम्हारा साथ काम करने वाले लोग, तुम्हारा दोस्त पड़ोसी, उन लोगों को सुसमाचार क्यों नहीं सुनाया गया, सवाल पूछेंगे। And Peter said in Acts chapter 10:36. परमेश्वर के Acts chapter 10:36. अध्याय 10 का
36 इस प्रकार लिख रखा है, And Jesus Christ is the Lord of all. यहाँ पर लिख रखा है यीशु मसीह सबका प्रभु है। Do you understand? समझ में आ रहे हो आप? And why he said like that? क्यों पतरस ऐसे कहा? God showed him a vision. क्योंकि परमेश्वर को पतरस को एक दर्शन दिया गया। And in that vision is every creature and creations in the what called in like a bed sheet. बहुत बड़ा एक चंद्र के अंदर में हर प्रकार का जीव जंतु को एक दर्शन पतरस को दिखाया गया। And he said, I am a Jew, I don't eat in all these things. और पतरस ने उत्तर दे दिया, मैं एक यहूदी है, मैं किसी प्रकार का अशुद्ध वस्तु को छूते नहीं और खाते नहीं। And God said to eat something like a physically. और परमेश्वर ने प्रभु आत्मा ने कहा तुम इस अशुद्ध वस्तु को छू खाओ। Do you understand? दर्शन में वो एक बात क्या एक बात आप समझ रहे हो? God loves India, God loves America, God bless America, God will bless India too. इसका मतलब है परमेश्वर हिंदुस्तान को भी प्यार करता है, परमेश्वर पड़ोसी देशों को भी प्यार करता है, परमेश्वर हर एक जाति को प्यार करता है। अमेरिका पास पैसा है, हमारा पास पैसा नहीं है, ऐसा मत सोचो। अमेरिका वालों के पास बहुत पैसा है, हमारे पास पैसा नहीं, इसलिए अमेरिका वालों से परमेश्वर प्यार करता है, हमसे प्रेम नहीं करता है, ऐसे मत सोचो। Every country now looking to India. सारे देश आज हिंदुस्तान के ऊपर नजर लगा रखा है। Hallelujah. India is rising with everything. हर बात में हिंदुस्तान का बढ़ोतरी परमेश्वर करवा रहा है। And God was blessing India. और परमेश्वर हिंदुस्तान को आशीष दे रहा है। You know why God was blessing India? परमेश्वर हिंदुस्तान को आशीष दे रहा है। All Christian people praying, God bless India. हर एक क्रिश्चियन लोग परमेश्वर के मसीह लोग हिंदुस्तान के लिए प्रार्थना कर रहा है। Hallelujah. And love your neighbor, love your country, and bless the people and pray for the people. Then you will be also blessed. एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करें, सब दुश्मनों के लिए प्रार्थना करें। मैं कहना चाहता हूँ आज से लेकर तुम एक आशीष का कारण बनेगा। Hallelujah. हालेलुया। If you want bless and agree with God, यदि तुम दूसरों को आशीष देने के लिए चाहता है, उसका मतलब है परमेश्वर की योजना के अनुसार तो अपने आप को कदम रखना शुरू कर लिया। God has never, He don't have any partiality. परमेश्वर किसी का साथ पक्षपात नहीं करता। Hello. हालेलुया। इसको आशीष को करने वाला मेरे को आशीष चलेगा। उसको आशीष तो दे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया सोचने की कोई जरूरत नहीं। Don't think like that ऐसे negatively. मत सोचो नेगेटिव बातों में। तुमको तो माँ है, बाप है, जमीन है, घर है, मेरे पास कोई नहीं है। मैं यीशु मसीह के पास आया ना, मेरे को लात मार के घर से निकाल दिया। आपको मालूम मेरी जिंदगी में क्या हुआ? जब मैं यीशु मसीह को जान लिया, मान लिया, उसी दिन मेरे परिवार वालों ने मुझे लात मार के बाहर कर दिया। मेरे को कोई नहीं है बाइबल के सिवा। I don't have nobody, but God lifted me up from the train station and footpath and bus stand. I was sleeping. मैं यीशु मसीह को जानने के बाद, परमेश्वर के नाम लेने के बाद घर से बाहर कर दिया गया। फिर मैं फुटपाथों में, रेलवे स्टेशनों में, बस स्टैंडों में रात में जाकर सोते थे। I don't have nobody. मेरे पास कोई भी जानने वाला नहीं। मेरे दोस्त लोग भी मेरे को प्यार नहीं किए। एक टाइम मेरे पास 360 किले थे, लेकिन जब मैं से घर से बाहर कर दिया गया, तब मेरे दोस्त मुझे छोड़ के चले गए। मेरा जायदाद पूरा मेरे लोग ले लिए। मेरे सारे संपत्ति मेरे रिश्तेदार हड़प लिया। Do you understand? हालेलुया। I forgive them. मैंने जमीन जायदाद को हड़पने वाले लोगों को माफ कर दिया। I didn't say one word against them. मैं 360 किले जमीन हड़पने वाले लोगों को माफ कर दिए, गलत शब्द नहीं कहा। Because this is what the Bible says, love your enemies. क्योंकि बाइबल कहता है तुम्हारे दुश्मनों से प्रेम करो। I obeyed this word and I submitted to God. मैं परमेश्वर के वचनों को मान लिया, अपने आप परमेश्वर के हाथ में समर्पण कर लिया। And today I have everything. आज मेरे पास बहुत ज्यादा आशीष है। Do you understand? हालेलुया। You will listen from your Father in heaven. तुम्हारा परमेश्वर स्वर्ग में बैठा है। You will listen from Him यदि तुम उस परमेश्वर के आवाज को सुनोगे, and you will obey to Him. यदि तुम उसका आज्ञाओं को मानोगे,
then He will bless you more than anyone to anything. यदि आप मानने के लिए तैयार है, वो परमेश्वर कहता है मैं दूसरों को आशीष देने से बढ़कर तुम्हें आशीष You दूंगा। know, all through the years, my relatives calling me, please pray for us for your God. जो कोई भी मेरे जायदाद को अडप ले आता, उन लोग इन दिनों में मुझे फोन करके कहता है हमारे लिए प्रार्थना कर लीजिए। तुम्हारा भगवान हमारे लिए बोलो। एक दिन प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने से वो मुझे किक मार के बाहर किया था, आज वो लोग वही यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे When I prayed for them, God was doing miracles. मैं उनके लिए प्रार्थना करना शुरू किया, परमेश्वर उनके जीवन में चमत्कार करना शुरू किया। Do you understand? क्या समझ में आ रहा हो? If you obey to Jesus Christ, यदि तुम प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा मानने के लिए तैयार हो and जाएंगे, if you obey this word of God from the Bible, यदि तुम परमेश्वर का आज्ञा मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, some people say, little bit difficult to obey. कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर का वचन सुनना तो है लेकिन मानना मुश्किल है। जिंदगी में ऐसा कैसा होता है? कैसे आप सुनने के बाद नहीं मान पाएंगे? You must obey. सबसे पहले तुम परमेश्वर का आज्ञा को मानना पड़ेगा। Love your family, love your neighbors, love your enemy. तुम्हारा परिवार को, तुम्हारा पड़ोसी को, तुम्हारे दुश्मन को, तुम्हारे दोस्तों को, सबको प्रेम करना पड़ेगा यीशु के नाम से। I forgave them who stabbed me. जो व्यक्ति मुझे चाकू मारा था उनको मैंने क्षमा किया। Do you understand? हालेलुया, Do you do that in your life? हालेलुया। इसी कुछ आप तुम्हारे जीवन में कर सकते हैं। Hello? हालेलुया। Do you forgive your brother? क्या तुम तुम्हारे भाई को या तुम्हारे दुश्मन को, तुम्हारे पड़ोसी को माफ कर पाएंगे? हालेलुया, कर पाएंगे। So in one meeting I'm preaching, one young boy came and he hit me from my cheek. एक बार मैं एक संगति में प्रचार कर रहा था, एक लड़का आके मेरा गाल में थप्पड़ मार दिया। So I was questioning him and with love, not anger, with love, and like this, why you hit me, my brother? मैंने उस दोस्त से पूछा, भाई तुम मुझे थप्पड़ क्यों मारा? गुस्से से नहीं, प्यार से। And he said, I like to hit you if you say you don't have any anger spirit in you. That's why I came to hit you. उन्हें प्रचार कर रहा था, तुम्हारे अंदर में गुस्सा करने वाला कोई आत्मा नहीं, इसी कारण से मैंने सोचा तुम्हें मार के देखो गुस्सा आ रहा है कि नहीं। If you are angry, I won't believe Jesus. यदि मैं थप्पड़ मारने के बाद तुम्हारे अंदर गुस्सा आ गया तो उसका मतलब है तुम झूठ प्रचार कर रहे हैं, मैं कभी यीशु पर विश्वास नहीं करेगा। And you know what he is doing? What he is doing? उसके बाद उसने क्या किया मालूम है? And he is going to kill himself in the train track. उसने मुझे थप्पड़ मारा इसी कारण से अपने आप को मार डालने की कोशिश की। Before, पहले वो आत्मा हत्या करने के लिए जा रहा था। मेरा जो बात सुना है ना, वो स्टेज के ऊपर आ गया। इसको मारने के बाद इसको गुस्सा है तो मैं नहीं मारूंगा, मैं मर जाऊंगा। गुस्सा नहीं आने से मैं यीशु मसीह को मान जाऊंगा, मैं आत्मा हत्या नहीं करूंगा। ऐसा सोच के आया वो लड़का। अभी वो कैलिफोर्निया में है। हालेलुया। He's an engineer. He married and he have 2 children. उनके शादी हो गया, अभी वो कैलिफोर्निया अमेरिका में है, उनका 2 बच्चे भी है, मारने के लिए जा रहा था एक दिन। He's a Hindu, he's not Christian. वो यीशु मसीह को विश्वास करने वाला नहीं था। Amen. So that kind of the spirit in you, that God will bless you and raise you up. यदि आपके अंदर में प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है, आज परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए जा रहे हैं, आपको उन्नति में लेके जाने जा रहे हैं। How many people agree with you? कितने लोग परमेश्वर के How many people agree with you? कितने लोग मेरे बातों में सहमत हैं? Hallelujah.
Come on, stand up. सारे मिलकर खड़े हो जाए तो Hallelujah. हालेलुया। Ask God what He has done in your family, your neighbors, what your friends are. यदि आपके अंदर में गुस्सा है, आपके अंदर में क्रोध है, आपके अंदर में कड़वाहट है, अब एक दूसरे से माफी मांगने के लिए तैयार हो। Hallelujah. Come on, say hallelujah. What सारे is the सारे मिलके अपना मुंह खोल के प्रभु से प्रभु जी मेरे अंदर के कमियों को दूर करेंगे। Hallelujah. मेरे अंदर का पाप का स्वभाव को दूर हालेलुया। मेरे अंदर का जो क्रोध का स्वभाव, मेरे अंदर का पाप